हेलो गाइस, आप सभी को राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, साइंस की, रीजनिंग की, मैथ की, सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप जरूर करें, ठीक है, देख ले। और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर घंटे पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि सबसे पहले आपको होता है आपके पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा रासायनिक विज्ञान के बारे में। टॉपिक क्या कह रहा है? रासायनिक विज्ञान के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। रासायनिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान मैंने पहले से पढ़ा दिया। इसमें द्रव्य क्या होता है? रासायनिक विज्ञान के अंदर द्रव्य होता क्या है? द्रव्य का क्या प्रकार होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। द्रव्य क्या था? द्रव्य वह जो एक स्थान से गिरता है तथा उसमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है। द्रव्य की ही 3 भौतिक अवस्था होती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। या द्रव तथा गैस अवस्था को तरल अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि द्रव कहा गैस दोनों में है, बैने कहा गुणमान विद्यमान होता है। द्रव्य की ही मुख्यतः अवस्था निम्नलिखित है। कैसी है? निम्नलिखित है। पहला है गैस इस अवस्था से है, द्रव्य के कारणों के है। मुख्यतः अवस्था में है, द्रव्य के है कणों के मध्य यह आकर्षक बल कम होता है तथा उसकी गति ऊर्जा अधिक होती है। अणुओं के है मध्य दूरी ही अधिक होती है। ये कण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से है अव्यवस्थित रूप में है भ्रमण करते हैं। जैसे गैस जिस पात्र में है रखा जाता है, उसी पात्र में है पूरा आयतन गैस द्वारा घेरा लिया जाता है। जैसे संपादित या कंप्लीट किया जा सकता है। द्रव्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्रव्य क्या था। द्रव्य एक ऐसा है जैसे कि पानी है। पानी का ज्यादातर पानी मान के चलो पानी है, पानी का द्रव्य या ठोस द्रव्य कैसे बनता है? जैसे पानी के अंदर सुबह होती है ना, जब सुबह के अंदर हर पानी के अंदर उबाल निकल रहा है ना, जो धुआं निकल रहा है ना, उसी को ही द्रव्य कहते हैं, क्योंकि जो अंदर से निकल रहा है उसे ही द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। और गैस ये कि जो जैसे कि पानी के अंदर होते हैं, जो पानी के अंदर जब पानी उबलता है तो उसके अंदर कई प्रकार के गैस बनते हैं। जैसे प्राकृतिक हो जाते हैं, धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से ही गैस बनते हैं। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे कई क्लोराइन, ऐसे कई अम्ल जैसे हैं, कई होते हैं जो गैसों के कारण से ही इनके अंदर उबाल आ जाती है, जिससे पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या था? द्रव्य जहाँ पदार्थों का तापमान कम करते हैं तो उसके कणों की ही खनिज ऊर्जा हो जाती है। इस कारण से है अणु पास आ जाते हैं तथा आकर्षण बल बढ़ जाता है। अणुओं की ही गति एक दूसरे से प्रभावित होती है और द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्य को जिस मात्रा में लिया जाता है वही उसी ही आकार का ग्रहण कर लेता है, जो द्रव्य की ही प्रेशर से या संपर्दित किया जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया द्रव्य का कोई प्रकार नहीं था, या मतलब उसका कोई निश्चित समय नहीं होता। द्रव्य कभी भी बन सकता है, वो कैसा भी बन सकता है। अभी पढ़ेंगे ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है, ठीक है। सॉरी, ये बार बार कट जाता है।
ठीक है, कोई नहीं कट गया। ठोस, जब पदार्थ के किरणों के मध्य आकर्षक या बल बढ़ जाता है तथा खनिज ऊर्जा या कम होती है तो पदार्थ ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। ठोस के कणों के मध्य दूरी बहुत कम होती है। ठोस का आकार एवं आयतन का निश्चित होता है। कणों की ही व्यवस्था या नीचे ही ठोस पर ही दाब या प्रभाव नगण्य होता है। ठोस, जब पानी के अंदर बहुत ठंड बन जाते हैं ना, या पानी का ठंड या किसी भी जो बर्फ बन जाता है ना, उसे ठोस किया जाता है। जो एक तरह एक कठोर बन जाता है, कठोर वस्तु की तरह बन जाता है, उसे ही हम ठोस कहते हैं। द्रवीकरण, अब देख सकते हो क्या होगा, द्रवीकरण। ठीक है, द्रव्य के वर्गीकरण को निम्नलिखित द्रव्य को निम्न प्रभाव से अर्क द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे द्रव्य को उदाहरण तो दिया जाए तो मैं आपको देता हूँ। ये क्या मान के चलो, यहाँ पर क्या है, द्रव्य के है दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा प्रकार? पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्र पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ के भी दो तत्व होते हैं। पहला तत्व है तत्व और दूसरा यौगिक। और मिश्र तत्व के हैं कि सम्मिश्र या विषमक मिश्र। जैसे मैं आपको बताता हूँ आगे तत्व क्या होता है। ठीक है, तत्व के है शुद्ध पदार्थ जिसमें है केवल एक ही प्रकार की ही द्रव्य पाया जाता हो और उसे रासायनिक विधि ही या और अधिक सरल पदार्थ भी विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्साइड, लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि। ये क्या एक तरह का तत्व है। क्या है तत्व? लोहा, चांदी, सोना। ठीक है, और यौगिक क्या है? ठीक है, अभी हम यौगिक के बारे में। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ हैं जिनमें है रासायनिक विभिन्न प्रकार के है अन्य या शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ यौगिक के तत्व में विभाजित किया जा सकता हो। आगे बढ़ते हैं। परमाणु संरक्षण। ठीक है, परमाणु संरक्षण क्या है? आपको शायद दिख नहीं रहा। परमाणु संरक्षण क्या है? ठीक है, इसे मैं आपको समझा देता हूँ। परमाणु तत्व कहाँ वह एक छोटे से छोटे कण जो हो किसी रासायनिक या अभिक्रिया भाग ले सकता हो परंतु स्वतंत्र अवस्था नहीं रह सकता। परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार संख्या यह प्रदर्शित करती है कि तत्व यहाँ एक परमाणु कार्बन 20 के हैं परमाणु या 1/12 भाग द्रव्यमान अवस्था में है। हाइड्रोजन के है 1.008 भाग द्रव्यमान के कितने गुना भारी होता है। यह संख्या तत्व के है एक ही परमाणु के है औसत द्रव्यमान में है कार्बोहाइड्रेट और 12 परमाणु के है 1/12 भाग के द्रव्यमान के अनुपात को प्रकट करता है। जैसे किस प्रकार का प्रकट करता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यह क्या परमाणु भार है। परमाणु भार की ही तुल्यहीन भार गुणा संयोगता या परमाणु भार 6.4 गुना विशिष्ट ऊर्जा यहाँ डार्गलो-पेट्रिट नियम के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे अणु के बारे में। अणु क्या है? ठीक है, अणु तत्व अथवा यौगिक के है वह छोटे हैं जो कण जो स्वतंत्रता अवस्था में रह सकता है और अणु कहलाता है। तत्व अथवा यौगिक कहाँ वह छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो जो उसे अणु कहा जाता है। तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से ही मिलकर बनते हैं। एक ही परमाणु या द्विपरमाणु या बहुपरमाणुक होते हैं।
हो सकते हैं या होते भी हैं, ठीक है। या अणुभार, अणुभार किस प्रकार का होता है? अणुभार किसी पदार्थ के है अणुभार कहाँ संख्या की है जो कि प्रदर्शित करती हैं कि उस द्रव्य कहाँ जो अणु कार्बोहाइड्रेट 15 के परमाणु वेन बटा 12 की ही कितने गुना भारी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में उदाहरण तो लिया जाए तो अणुभार 2 गुणा व्याप्सन घनत्व या तुल के या भार के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे तुल के भार किस प्रकार से होगा? किसी तत्व यह तुल्किया भार उसके है द्रव या भागों की ही वह व्यवस्था जो हो हाइड्रोजन के है 0.1.00 द्रव्यमान भाग ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा 8 द्रव्यमान भाग का क्लोराइड 35.5 द्रव्यमान भाग जो संयुक्त के हो सके उसके है किसी यौगिक या उनके है द्रव्यमान में है भागों का विस्थापन कर सके। ग्राम तुल्के के भार के द्वारा जब किसी पदार्थ में है तुल्के भार या ग्रामों में है प्रदूषण किया जाए उसे तुल्य का भार किया जा सकता है। जैसे परमाणु भार, जो तुल्य भार क्या था? परमाणु भार, संयोजकता या अम्ल तुल्य भार। अम्ल का अणुभार या अम्ल का साक्षरता या सार का तुल्य भार, साक्षरता अणुभार या सार की अम्लता। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ मोल के बारे में। मोल क्या है, ठीक है। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले है पदार्थ की ही राशि या जिसमें है पदार्थ की है इकाई सूत्र की ही संख्या उतनी ही है जितनी की कार्बोहाइड्रेट 12 समर्थित के ठीक 12 ग्रामहीन परमाणु की संख्याएं हैं। इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट के है एक परमाणु या द्रव्यमान में है 1.99 गुना 10.23 ग्राम या 12 पॉइंट कार्बोहाइड्रेट या परमाणु संख्या 1.99 24.10.3 माइनस 6.023 गुना 10.10 इंटू 23। इस प्रकार से हम इसका एल निकाल सकते हैं। इसका का मोल का मान ये हो सकता है। मोल का मान क्या है? 1.9924 गुना 10 माइनस 23 ग्राम। अतः एक मोल का मान 6.023 गुना 10 पॉइंट होता है और कार्बोहाइड्रेट का 12 ग्राम या एक मोल 6.023 गुना 23 परमाणु या 6.0 गुना 23 पॉइंट एवरोगेट की संख्या भी कहलाती है। एक मोल कहाँ कितना परसेंट होता है? 6.0023 पॉइंट या 10 पॉइंट एनु या उदाहरण के लिए एक मोल या जल एक मोल कहाँ 6.023 गुना 10 या H2O का अणु 18 ग्राम जल होता है और एक मोल हाइड्रोजन है 6.023 गुना 10.23 यहाँ H2O अणु कहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अणु का ग्राम मोल की पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में है। अणु का भार है एक मोल के हैं एक मोल का ग्राम अणु एन होता है। अणु क्या होता है? अणु एक होता है और 6.023 कहा गुना 10 या अणु एन कहा मान एन अणु का द्रव्यमान ग्राम अणुग्राम होता है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा वीडियो इतना ही। कल पढ़ेंगे हैं परमाणु संरक्षण के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा समाप्त।